एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है सुबह के 5:30 बजे से, और इस वक्त जा रही है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी गाइस रोज़ यहाँ से निकलती है और हमारे पूरे एरिए का चक्कर लगाकर सीधा मंदिर में जाते हैं। ये मंदिर से ही आते हैं और वापस चक्कर लगाकर मंदिर में ही जाते हैं। और सुबह सुबह 5:30 बजे का इनका नियम है गाइस। ये रोज़ आते जाते हैं, भजन कीर्तन गाते हुए जाते हैं। और हमें उस टाइम इतना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह जब ये हरे राम हरे कृष्णा की जब कानों में आवाज़ पड़ती है ना गाइस, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना डेली रूटीन वर्क में। और वैसे तो गाइस मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना होता है। और मैंने भी नामदान ले रखा है डेरा ब्यास सत्संग से, तो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ये मेरा एक नियम है रोज़ का कि मुझे 1 घंटा या उससे जैसे भी मुझे समय मिलता है तो मैं मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ सुबह उठ के। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मुझे करना था आज खाना बनाना था, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल था गाइस। और बच्चे अभी सो रखे थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले किचन का ही काम निपटाते हैं। क्योंकि कल वीरवार था और पिछले दिन तो मुझे कपड़ों का भी ढेर हो गया था जो कि मुझे धोने थे आज। और सुबह का रूटीन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ काम करना होता है, तो मन में ना एक बोझ सा लगने लग जाता है कि क्या मैं ये काम कंप्लीट कर पाऊँगी टाइम से। क्योंकि आज जो थे वो बच्चों के पापा भी यहाँ नहीं थे, क्योंकि वो भी अपने ऑफिस विज़िट के लिए बाहर गए हुए थे। तो आज सारी की सारी जो टेंशन थी, जिम्मेदारी थी, वो मेरी ही थी। तो वैसे तो गाइज़ मैं जानती हूँ कि सभी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी से निभाती हैं लेडीज़। हर घर में लेडीज़ बहुत अच्छे से अपने ज़िम्मेदारियों को निभा लेती हैं। तो यहाँ पर मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी। फटाफट से मैंने आज सब्ज़ी जो मैंने रात को काट दी थी उसे फ्रिज से निकाल के फटाफट से मैंने बना दी। और दूध भी मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे आज बनानी थी खीर। अंशी के पापा स्पेशली बोल कर गए थे कि आज खीर ज़रूर बनाना बच्चों के लिए। तो वही मैं यहाँ पर चावल धो के यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो दूध को पहले मैंने कहा चलो पहले बॉईल कर लेते हैं, और साथ साथ में मैंने आटा भी यहाँ पे लगा लिया। फिर मैंने फटाफट से चावल को साफ़ किया। और यहाँ पर गाइज़ हम जब खीर बनाते हैं तो हम देसी चावलों का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे खुद के घर की खेती के हैं ये। जब भी हम हिमाचल जाते हैं गाइज़, तो जो भी हमारा वहाँ काम रहता है, जो हमारे ज़िम्मे में आता है, उसे हम ज़रूर करते हैं। और जब वापस आते हैं तो हमें मम्मी ना ये चावल भी देते हैं कि बच्चों के लिए ले जाओ, कभी खिचड़ी बना लेना, कभी खीर बना लेना। तो बस ये काम आते हैं उस टाइम। और इतने टेस्टी होते हैं गाइस, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। घर के जो धान होते हैं उनका तो स्वाद ही अलग होता है। मार्केट के जो चावल हम लाते हैं उससे डिफरेंट होता है इसका स्वाद। तो आज सुबह का वक्त था अभी और टाइम था मेरे पास, तो मैंने मशीन सुबह ही लगा दी थी कपड़ों की। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी कपड़ों को, और फिर निकाल के उनको दोबारा से टब में डाल रही थी, ताकि मेरा काम जो है, जब तक बच्चे सोए हुए हैं तब तक मेरा काम कुछ हद तक निपट जाएगा। बस यही सोचकर मैं सुबह उठी थी कि मेरा हर काम जो है वो टाइम से हो जाए, और बच्चों को भी मैं स्कूल टाइम से भेज दूँ, और मेरा भी जो घर का है रूटीन वर्क वो भी अनबैलेंस ना हो। क्योंकि गाइस आजकल ना नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो एक ज़िम्मेदारी हमारी ये भी बनती है कि हमें टाइम से पूजा पाठ भी करना है। और इसीलिए मैं फटाफट से इन सारे कामों को निपटाने में लगी हुई थी कि जल्दी
जल्दी से मेरे ये सारे काम निपट जाएंगे तो मैं बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आऊँगी, क्योंकि आज मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरी बेटी को मुझे ही स्कूल छोड़ना था। तो यहाँ पर गाइस बच्चे उठ गए थे और फिर बारी बारी से अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे। तो अंश तो उठ के बैठ गया था, पर अंशी अपना वॉशरूम, अब दोनों की यहाँ पर जो थी वो बहस चल रही थी कि कौन पहले वॉशरूम जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर तब तक इन बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आई थी, काट कर रख दूँगी मैंने कहा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह ना सब्ज़ी रोटी तो मैंने आटा गूँध दिया था, सब्ज़ी बना दी थी, लेकिन ये सुबह सुबह मुझे पता था कि ये खाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं फटाफट से जब तक ये नहा धोकर आएंगे तब तक इनको फ्रूट कटा हुआ मिलेगा और फिर ये खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत भी गाइस अगर ये खा लेते हैं ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जब ये कुछ खा के जाते हैं तो ये टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों ने आज कुछ खाया नहीं है। बस यहाँ पर मैं दोबारा से अपने वही रात वाले कपड़े जो थे वो चेंज करके आ गई थी, और क्योंकि मुझे बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी गाइज़। यहाँ पर अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस यहाँ पर पहले बच्चों को तैयार करके और उनको स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ही फिर मैं वापस आकर नहाऊँगी। और पहले जो पोछा था वो मैंने अभी लगाया नहीं था, तो पहले मैंने कहा बच्चों का काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने सारे कामों को निपटाऊँगी गाइज़। गाइज़ अब मैं यहाँ पर आ गई थी बच्चों को स्कूल छोड़कर, और वापस आकर लग गई अपने फिर से डेली रूटीन पे। और यही मेरा काम रह रहा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछे में पानी वानी सब मैं बाल्टी में भर के गई थी और फिनाइल वगैरह सब डाल के गई थी। बस आते ही मुझे बस पोछा लगाना था। तो सारे फ़र्श वैसे तो गाइज़ नीट एंड क्लीन ही रहते हैं, लेकिन जब तक मैं सारे घर की डस्टिंग करने के बाद पोछा ना लगा लूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है गाइज़। और पोछा लगाने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरा अब ये काम कंप्लीट है पूरी तरह से। और यहाँ पर मैंने फटाफट से फिर पोछा लगाया, और ये एक बैठकर पोछा जब मैं लगाती हूँ ना गाइस, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी मानी जाती है, जो कि कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि हाथ से पोछा लगाना घर पे ये भी एक अच्छी हैबिट है और एक्सरसाइज भी है। तो ये मैं रोज़ करती हूँ गाइज़। और इसके बाद मैंने नहाने जाना था, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूसरी बार जब मैं वाइपर से लगा रही थी पोछा, तो वो मेरा ये कारण था कि ना बाल जो थे ना, जैसे अंशी के बाल झड़ते हैं कई बार, तो उसने कंघी की हुई थी तो उसके बाल इधर उधर गिर गए थे, जिसकी वजह से वो एक बार पोछे में नहीं आए। तो मैंने दोबारा से, मंदिर वाला रूम है तो उसको मैंने दोबारा से यहाँ पर पोछा लगा दिया, वो भी वाइपर से। इसके बाद में गाइज़ मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो बस नहा धोकर मैं आ गई थी अपने किचन रूटीन पे, क्योंकि नहाकर ही मुझे यहाँ पर खीर बनानी थी। तो मैंने कहा नवरात्रे भी चल रहे हैं तो खीर बनाती हूँ, और फिर खीर बनाकर माता जी को भोग भी लग जाएगा। तो बस जो चावल मैंने साफ़ किए थे और उनको भिगा के रखा हुआ था, और यहाँ पर मैंने दूध भी बॉईल कर
करके रख दिया था। तो खीर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना था गाइज़, और यहाँ पर बस वही उसी की ही तैयारी चल रही थी। फटाफट से मैंने चावल डाल दिए थे। पहले मैं थोड़ा पानी में पकाती हूँ, उसके बाद फिर दूध में पकाती हूँ गाइज़। और साथ साथ में मैं मंदिर की क्लीनिंग भी कर रही थी। तो कुछ बर्तन थे मंदिर के, प्लेट्स और जोत जिसमें मैं जलाती हूँ, तो ये मैं रोज़ धोती हूँ इनको। और इनके लिए मैंने अलग ही रखा हुआ है जो जिससे मैं साफ़ करती हूँ, तो उससे मैं साफ़ करके इन्हें रख दूँगी। वापस आकर मैंने अपनी खीर चेक की, तो मेरी खीर में थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ डाल के बनाई, और ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस सिंपल सी खीर बनाई थी। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं डाला। और बस इसमें खांड और यही डालती हूँ मैं। और उसके बाद फिर ये मैंने चली गई अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और अब था टाइम मेरी ब्रेकफास्ट करने का। तो कल मेरा फास्ट था पिछले दिन, तो अभी मेरे को लग गई थी भूख, सुबह से बस भागम भाग लगी हुई थी। तो फटाफट से अपने लिए 2 रोटी बनाई, और सब्ज़ी तो मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी, जो मैं उसके बाद बस फटाफट से अपनी थोड़ी सी जो किचन क्लीनिंग थी वो भी साथ साथ में ही मैंने यहाँ पर निपटाई। क्योंकि मैं खाना बनाने के साथ साथ किचन क्लीनिंग भी साथ साथ में ही कर देती हूँ गाइज़। तो बस ये मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, और मैं चली गई खाना खाने के लिए। गाइज़ अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी 10:30 बजे। कल व्रत किया था, थोड़े से मैंने जो मीठे चावल बनाए थे वही खाए थे, और कुछ नहीं खाया सारा दिन। और अब 10:30 बजे अभी खाना खा रही हूँ। सारा काम निपटा दी, पूजा भी कर ली, और सारे घर का काम भी निपटा लिया। और बच्चों को भी आज छोड़ना था, आज बेटी को मुझे ही छोड़ना था, तो मैं गई थी उसे छोड़ने के लिए स्कूल। उसके बाद वापस आके मैंने पोछा लगाया, और फिर नहाई। जो बच्चे अपने कपड़े खोल के गए थे वो भी मैं वॉश किए, अपने भी वॉश किए, और फिर उसके बाद पूजा की। और हाँ, आज मैंने खीर बनाई थी, जो मैंने आज वो उसका भी भोग लगाया। तो गाइज़ अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अब अपने नए ब्लॉग में। देखते रहिए मेरे सारे ब्लॉग, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।